लिसन तो स्टडीज इन अर्बन एंड ह्यूमन इकोलॉजी देख लेते हैं। रॉबर्ट ई पार्क का ही है ये स्टडी भी, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाय द वे चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है। तो जो थ्योरी थी ह्यूमन इकोलॉजी ऑफ अर्बन एरिया, इसको हम फर्स्ट सिस्टमैटिक थ्योरी बोल सकते हैं, जिसमें ह्यूमन इकोलॉजी, देखिए मुझे हिंदी का टर्म नहीं पता, पर आपने बुक में आप हेडलाइन देखोगे ना 13.3 का, तो आपको दिख जाएगा। तो अगर आप हिंदी मीडियम से हो बाय द वे, तो देखिए बेसिकली जो ये ह्यूमन इकोलॉजी होती है, इस जो स्टडी इस थ्योरी को जो लेके आए थे वो रॉबर्ट पार्क थे, ठीक है। और ये पहली सिस्टमैटिक थ्योरी थी सिटी को समझने के लिए, ठीक है, और या अर्बन सोशल थ्योरी को समझने के लिए। तो इकोलॉजी क्या होता है? तो इकोलॉजी बेसिकली साइंस एनवायरनमेंट वगैरह का शब्द है, जिसमें क्या पढ़ा जाता है? इंटर रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट। बेसिकली इकोलॉजी में आप पढ़ते हैं कि किस तरीके से ऑर्गेनिज्म, कोई भी जानवर जो होते हैं, कोई भी प्लांट्स जो होते हैं, उनका इन्वायरमेंट से कैसा इंटरेक्शन होता है, यानी अपने वातावरण से किसी जीव जंतु का किस तरीके से इंटरेक्शन होता है, या किस तरह से एक दूसरे पे वो कनेक्टेड है। इन्वायरमेंट मतलब समझते हैं ना, वातावरण, आसपास का इन्वायरमेंट कहा जाता है ना। तो इस तरीके से इंटर रिलेशन, मान लीजिए कि एक, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं फूड चेन का एग्जाम्पल दे रही हूँ, बट फिर भी आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए घोड़ा अगर घास नहीं खाएगा तो क्या खाएगा? एक आपने कहावत सुनी होगी, तो घास पे वो डिपेंडेंट है ना। फिर इसी तरीके से हम लोग एक दूसरे से इंटर रिलेशनशिप हमारा है, उसी की बात वो कर रहे हैं। वो साइंस की जो इकोलॉजी शब्द है, उसको वो लेके आते हैं किसमें? अर्बन सोशियोलॉजी में, जिसको बोलते हैं ह्यूमन इकोलॉजी। और ह्यूमन इकोलॉजी क्या स्टडी करती है कि किस तरीके से ह्यूमन पॉपुलेशन, यानी किस प्रकार से आदमी लोग शहरों के इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, ठीक है। इकोलॉजी स्टडी करती है कि किस तरीके से इन्वायरमेंट में सारे जानवर इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, और ये लोग ह्यूमन इकोलॉजी में स्टडी करते हैं कि कैसे मनुष्य, किस तरीके से आदमी अपने शहरी इन्वायरमेंट में रह रहा है और किस तरीके से उसके इन्वायरमेंट को अडेप्ट कर रहा है। तो रॉबर्ट ई पार्क थे, इन्होंने ये थ्योरी दी थी, और इन्होंने इसको मेथड एंड बॉडी ऑफ नॉलेज बताया, जो कि एसेंशियल है किस लिए? कि हम सोशल लाइफ समझ सके साइंटिफिकली, यानी वो सामाजिक जीवन वैज्ञानिक तौर पे समझना चाहते थे, ठीक है। इनका जो ये पर्टिकुलर इकोलॉजिकल अप्रोच था, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। 1930s के बाद डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में दुनिया के ये थ्योरी का इस्तेमाल किया गया, ठीक है। और ये लोगों ने, मतलब जो वहाँ के एक्सपर्ट्स थे शिकागो स्कूल की, जिनके बारे में मैंने फर्स्ट वीडियो में बात किया होगा, रॉबर्ट ई पार्क हो गए, मैकनीज हो गए, अर्नेस्ट डब्ल्यू बर्जीज हो गए, ये लोग क्या करते हैं कि एथनोग्राफिक कैरेक्टर्स, एथनोग्राफिक, जब कभी भी एथनो शब्द आए ना, या एथनोग्राफिक शब्द आए, तो आप एक चीज़ समझ लीजिए कि बात किया जा रहा है मानव समाज में जो कल्चर, उसका स्ट्रक्चर वगैरह होता है, और उसके साथ किस तरीके का इंटरेक्शन होता है, उसको हम एथनोग्राफिक बोलते हैं, ह्यूमन रिलेटेड, ठीक है। तो किस प्रकार से एथनोग्राफिक, यानी इंसान का कल्चर, उसका वगैरह वगैरह के कैरेक्टरिस्टिक, और किस प्रकार से वो ज़मीन, मतलब जिस शहर में रह रहा है, उसका प्रयोग कर रहा है, उसके बारे में इन लोगों ने स्टडी करने की कोशिश की। कंसेंट्रिक जोन मॉडल आपको मैंने पढ़ा दिया है, वो अगर आपको भी ना पता हो और ये वीडियो देख रहे हो, तो पहले वो वीडियो देखिए फिर ये देखिए। कंसेंट्रिक जोन मॉडल्स वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली कंसेंट्रिक जोन मॉडल में क्या होता है कि बर्जीज ने डेवलप किया, वो बताते हैं कि जो वो है, एक शहर जो है वो सर्कल सर्कल कंसेंट्रिक जोन्स बनते जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सेंटर होता है उसके आसपास, जो होता है गरीब लोग जो उसमें काम करते हैं सेंटर्स में, या बेसिकली एक ट्रांजिशन का जोन डेवलप हो जाता है, तो उस तरीके से बात करते हैं, ठीक है। वो अभी हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं, अभी इसी फोकस कर लें। तो अगर हम पार्क और मैकनीज की बात करें, तो उन्होंने कंसिडर किया कि सिटी जो है वो एक मतलब अपने ही लॉज एंड अपने ही ऑर्डर के हिसाब से चलता है। यहाँ पे इनके कहने का मतलब ये है कि वो एक्सटर्नली ऑर्गेनाइज है, जो शहर है वो उसके अपने ही रूल एंड रेगुलेशन है, जिससे वो ग्रो करता है, ठीक है। और जो बर्जीज है, उन्होंने ग्रोथ ऑफ सिटी को फिजिकल एक्सपेंशन माना, कि फिजिकली वो एक्सपेंड हो रहा है, ठीक है। तो अर्बन इकोलॉजी को हम क्या करते हैं, मतलब हम अर्बन इकोलॉजी को किस तरीके से स्टडी करते हैं, यानी अर्बन जो समाज है उसको, या शहरी जीवन शैली है, या शहर के लोग किस तरीके से शहर में रह रहे हैं, इसको स्टडी करने के लिए हम क्या करते हैं? मैपिंग जोग्राफिकल मतलब सेक्टर्स एंड लार्ज लैंड एरिया, एंड देन वहाँ के सोशल फिनोमिना को हम समझने की कोशिश करते हैं कि हर एरिया में क्या क्या इश्यूज़ हैं। अब इसको समझिए सिंपल, मैं आपको एक सेकेंड बस वेट करें। सो देखिए बेसिकली क्या होता है कि
अर्बन इकोलॉजी की जब स्टडी की जाती है तो पहले मान लीजिए एक हमने एरिया लिया, कोई भी अर्बन एरिया लिया, वहाँ पे हमें क्या करेंगे कि यहाँ का मैप तैयार कर लेंगे, ठीक है। और मैप तैयार कर लेंगे तो उस एरिया में क्या क्या फिनोमिनाज हैं जो पेक्यूलियर हैं या कुछ भी है, मतलब उस एरिया में जो चीज़ स्पेशल है या स्ट्रेंज है। मान लीजिए कि हमने मैपिंग तैयार कर ली, छोटे छोटे एरियाज में सबको बांट दिया एक सिटी को, और हमें पता चला जो ए एरिया है उसमें केवल जो है वो स्लम के लोग रह रहे हैं, तो उसको हम स्टडी करेंगे, ठीक है। स्मॉलर पार्ट में डिवाइड करके फिनोमिनास डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और इनका मानना था कि जो अर्बन एरिया है, शहरी जो वो है, वो एक सेंट्रल टेंडेंसी दिखाते हैं अपने लोगों के लिए। उसके बाद इकोलॉजिकल जो स्टडीज़ है, ठीक है, वो स्पेसिफिक ग्रुप्स और डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स के भी कुछ यूनिक फीचर्स देखने को हमें मिलते हैं। मतलब हर कल्चर का एक अपना वो होता है ना, हर संस्कृति की अपनी एक रहन सहन प्रणाली होती है, वो भी हमें शहरों में देखने को मिलती है। एक और चीज़ आपको याद रखना है कि ये लोग इंडिविजुअल्स की स्टडी नहीं करते कि मान लीजिए कि ये ए स्लम में राजीव रह रहा है, तो ये राजीव की स्टडी करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। ये जिस स्लम में राजीव रह रहा है उस पूरे स्लम की यानी पूरे एग्रीगेट्स की स्टडी करने में इंटरेस्टेड है, एक इंडिविजुअल की नहीं, ठीक है। और बहुत सारे इकोलॉजिकल मॉडल्स आए हैं जो अर्बन सोशल स्ट्रक्चर को एनालाइज करें। अब अर्बन सोशल स्ट्रक्चर जो है टर्म, उसका मतलब कुछ भी नहीं होता, आप तीनों टर्म से अच्छे से वाकिफ है। अर्बन मतलब शहरी, सोशल मतलब सामाजिक, स्ट्रक्चर मतलब संरचना, कि किस प्रकार की शहरी जो संरचना है, सामाजिक संरचना है, उसको स्टडी करने के लिए बहुत सारे लोग मॉडल लेके आते हैं। राल्फ थॉमिल्सन जो है वो इकोलॉजिकल मॉडल्स को कितने भागों में बांटते हैं, स्पेशियल, नेचर एंड सोशल एंड इकोनॉमिक, ठीक है, 4 भागों में बांट देते हैं। तो कि मतलब वहाँ पे पैटर्न कैसा है, लैंड किस तरीके से, ज़मीन कैसे यूज़ कर रहे हैं, नेचुरल इन्वायरमेंट कैसे, सामाजिक, आर्थिक, ठीक है। जितने भी मॉडल्स यूज़ किए गए हैं उसमें टाइपोलॉजीज़ हैं जिसको मैप्स पे दिखाया जाता है, और हर जो मेथड है उसमें डिफरेंट डिफरेंट थ्योरेटिकल और ओरिएंटेशन है। कोई किसी और थ्योरी की बात कर रहा है, कोई और किसी थ्योरी की, और बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट हमें एक्सप्लेनेशन देखने को मिलते हैं कि शहरी जीवन ऐसा क्यों है। अब हम ह्यूमन इकोलॉजी पे स्पेशली फोकस करते हैं जिस थ्योरी को रॉबर्ट ई पार्क ने दिया था। तो इन्होंने नेचुरल साइंस यानी इकोलॉजी को किस लिए यूज़ किया, अर्बन इकोलॉजी को समझने के लिए। अभी हम इन सब को समझ लेते हैं। देखिए, जिस तरीके से बायोलॉजी में हम कंसिडर करते हैं कि प्लांट, एनिमल, ठीक है, वो एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे पे मतलब निर्भर है, और उनका एक रिलेशनशिप भी होता है, यानी कोई भी जानवर हो गया, पौधे हो गए, हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, और एक इन्वायरमेंट से हमारा अटैचमेंट है। ये जो मैंने भी डेफिनेशन बताया वो इंसाइक्लोपीडिया से बुक में लिया गया है। पार्क ने बताया कि सिमिलर सिचुएशन हमें कहाँ देखने को मिलती है, सिटीज़ में, ठीक है। या सिमिलर उन्होंने थ्योरी सिटीज़ को पढ़ने के लिए, शहरों को पढ़ने के लिए दिखा दिया, जहाँ पे एक दूसरे पे हम सब अलग होते हुए भी इंटरडिपेंडेंट है। तो देखिए, अर्बन इन्वायरमेंट को, यानी जो शहरी जीवन शैली है या शहरी जो वातावरण है, हम उसको डिफरेंट डिफरेंट भागों में, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के, और उसकी संरचना को, उसके स्ट्रक्चर को हम पढ़ सकते हैं, उसकी संस्कृति को समझ सकते हैं। और इन्होंने बताया कि हर संस्कृति, मान लीजिए कि हम एक शहर का एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हमने बहुत भागों में बांट दिया, ठीक है, मैं तो 4 ही बांट रही हूँ, बहुत सारे भागों में, और जो ये ए शहर है या ए पार्ट है उस भाग का, उसमें अनेकों कल्चर्स हैं, उनकी अलग अलग मतलब संस्कृतियाँ हो सकती हैं, अलग अलग सामाजिक वो हो सकता है, या वो अलग अलग दुनिया के हिस्से से भी हो सकते हैं। तो छोटे छोटे भागों में स्टडी करने पे फोकस कर रहे हैं। जैसे कि पार्क ने जो थ्योरी थी इकोलॉजी की, उन्होंने डर्कहाइम की थ्योरी, जो डिवीजन ऑफ लेबर के बारे में डर्कहाइम बात करते हैं कि जैसे जैसे समाज जो है, डर्कहाइम अपने डिवीजन ऑफ लेबर में बात करते हैं कि जैसे जैसे समाज कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, यानी जिस तरीके के समाज में हम अभी जी रहे हैं वो कॉम्प्लेक्स समाज है। पहले क्या था, सिंपल समाज था, उसमें क्या था कि खाना है, पीना है, खेती करना है, सो जाना है। आज के समाज में ऐसा नहीं है। जितना कॉम्प्लेक्स सोसाइटी हमारी होती जाएगी उतना ही हमारा जो कॉम्प्लेक्स डिवीजन ऑफ लेबर भी होता जाएगा। कहने का तात्पर्य ये है कि क्या, अगर हम पहले का एक शहर का एग्जांपल लेते हैं, शहर का नहीं, एक गांव या एक एरिया का, जहाँ पे खेती होती थी और पशुपालन होती थी और लोग रहते थे, क्या उसको आप अभी के शहरों से कंपेयर कर सकते हैं जहाँ हर चीज़ के लिए आपको सब्जी वाला, खेती करने वाला, दूध बेचने वाला, आईटी वाला, इंजीनियर, डॉक्टर, पता नहीं किसकी किसकी ज़रूरत पड़ती है। तो अब
क्या हो गया है, कॉम्प्लेक्स हो गया है डिवीजन ऑफ लेबर। तो मतलब इस वाली थ्योरी को भी पार्क ने लिया, और डार्विन की जो इवोल्यूशन थ्योरी है उन दोनों को लिया, और उसको इस्तेमाल करके उन्होंने शहरों को पढ़ने की कोशिश की। तो डार्विन की थ्योरी में क्या बात की जाती है, किस तरीके से कंपटीशन होता है समाज में, किस चीज़ के लिए, डोमिनेंस के लिए। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, आपको पता है ना किस चीज़ की बात कर रहे हैं, कि जो सर्वाइव कर पाएगा, जो डोमिनेंस मतलब एक लेवल प्राप्त कर पाएगा, सोसाइटी में वर्चस्व प्राप्त कर पाएगा, वही समाज में जी पाएगा। सिमिलर थ्योरी यूज़ करते हैं कि शहरों में भी आप देखेंगे कि कुछ लोग डोमिनेंट पोजीशन पे, कुछ लोग वर्चस्व हैं, कोई पूंजीवादी है, उनके पास बेस्ट जमीन है, सब कुछ है, कुछ सब ऑर्डिनेट है उसी ग्रुप में, ठीक है, इसी तरीके से। और ऊपर आपका उनका समझ ही गए। तो जैसे डर्कहाइम की थ्योरी डिवीजन ऑफ लेबर थी, पार्क बोलते हैं कि जैसे जैसे पॉपुलेशन की साइज बढ़ेगी, यानी शहरों में जितनी पॉपुलेशन बढ़ेगी किसी भी एक एरिया में, वहाँ पे ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन के जो रिजल्ट मतलब जिस प्रकार से वहाँ पे मान लीजिए कि कम्युनिकेशन के यातायात हो गया, कम्युनिकेशन जो आपके नेटवर्क्स होते हैं, मतलब जो भी बातचीत वगैरह वगैरह के, उसमें काफ़ी स्पेशलाइजेशन आएगा, ठीक है। और डिफरेंट डिफरेंट इकोनॉमिक ग्रुप्स और डिफरेंट नीशेस डेवलप होंगी अर्बन इन्वायरमेंट में। कहने का मतलब ये है कि जितना ट्रांसपोर्ट होगा, बस, मेट्रो, ठीक है, एक शहर के अंदर, उन सबको चलाने वाला, उन सब पे ट्रैवल करने वाला, ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट काम आएंगे। अब मेट्रो बनाने वाला अलग हो सकता है, बस के हम कंडक्टर को मेट्रो में टिकट काटने वाला नहीं बना सकते ना, या साइकिल बनाने वाले को हम मेट्रो नहीं बनवा सकते ना, हेलीकॉप्टर उड़ाने वाले को हम ट्रेन नहीं चलवा सकते ना। तो ये बात कर रहे हैं बेसिकली। तो उसके बाद कंपटीशन भी इंडिविजुअल्स के बीच में बढ़ेगा, अगेन डार्विन की थ्योरी। और उसके बाद एक तरीके से समाज में हम जो एक समानता है उसको बरकरार रखेंगे, बट शहरों में बहुत ज़्यादा वो डाइवर्सिटी आ जाएगी। अब